क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बातचीत में इडियम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ये इडियम्स होते क्या हैं और आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब आज हम समझेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा ताकि आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंग्लिश सीखने का ये सफर कभी ना रुके। सबसे पहले इडियम होता क्या है? इडियम्स ऐसे फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका मतलब उनके शब्दों के लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। आइए कुछ बेहद पॉपुलर इडियम्स को देखें जो रोजाना बातचीत में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला, ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है गुड लक यानी शुभकामनाएं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसे अक्सर परफॉर्मर्स या एक्टर्स को परफॉर्मेंस से पहले कहते हैं। एग्जाम्पल, योर परफॉर्मेंस इज टुनाइट, राइट? ब्रेक अ लेग। आज रात तुम्हारी परफॉर्मेंस है ना? ऑल द बेस्ट। दूसरा, हिट द सैक। इसका मतलब होता है सोने जाना। जब आप थक जाते हैं और सीधे बेड पर जाना चाहते हैं तब ये इडियम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई विल हिट द सैक। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे लगता है मैं सोने जा रहा हूँ। थर्ड, पीस ऑफ केक। इस इडियम का मतलब होता है कि कुछ काम बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस मैथ प्रॉब्लम, पीस ऑफ केक फॉर मी। ये मैथ प्रॉब्लम मेरे लिए तो बहुत आसान है। फोर्थ, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब है कोई चीज़ बहुत महंगी है। जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तब इसका यूज़ करें। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट न्यू फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। वो नया फ़ोन बहुत महंगा है। फिफ्थ, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई कांट कम टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मैं आज नहीं आ सकता, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। सिक्स्थ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। जब आप गलती से कोई राज खोल देते हैं तो इस इडियम का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। She let the cat out of the bag about his surprise party. उसने गलती से उसकी सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। सेवेंथ, once in a blue moon। इसका मतलब होता है बहुत रेयरली, यानी बहुत कम ही ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। He visits us once in a blue moon। वो हमसे मिलने बहुत कम ही आता है। एट्थ, bite the bullet। इसका मतलब होता है कि आपको कोई मुश्किल काम करना पड़ रहा है जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द डेंटिस्ट बट आई हैड टू बाइट द बुलेट। मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना था लेकिन जाना ही पड़ा। नाइन्थ, मिस द बोट। इस इडियम का मतलब होता है किसी अच्छे मौके को खो देना। एग्जाम्पल, आई मिस्ड द बोट बाय नॉट अप्लाइंग फॉर दैट जॉब। उस नौकरी के लिए अप्लाई ना करके मैंने मौका गवा दिया। टेंथ, पुल समवंस लेग। इसका मतलब होता है किसी को मजाक में छेड़ना या टीजिंग करना। एग्जाम्पल, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। 11, ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है ऑकवर्डनेस खत्म करना और बातचीत शुरू करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। मीटिंग में बातचीत शुरू करने के लिए उसने एक जोक सुनाया। 12th, स्पिल द बीन्स। इसका मतलब है किसी का राज खोल देना या सच बता देना। एग्जाम्पल, शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। उसने उनके शादी के प्लान्स के बारे में बता दिया। 13, द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब होता है कि अब फैसला आपको करना है। एग्जाम्पल, आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने अपना काम कर दिया है, अब फैसला तुम्हारा है। 14th होता है व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई। इस इडियम का मतलब होता है कुछ ऐसा होना जो लगभग असंभव हो। एग्जाम्पल, ही विल क्लीन हिज रूम व्हेन पिग्स फ्लाई। वो अपना कमरा तभी साफ करेगा जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। 15, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है कि आप गलत दिशा में एफर्ट लगा रहे हैं या गलत इंसान पर ब्लेम कर रहे हैं।
एग्जाम्पल, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। आई डिडंट ब्रेक योर फोन। तुम गलत इंसान पर दोष दे रहे हो, मैंने तुम्हारा फोन नहीं तोड़ा। तो देखा आपने, इडियम्स हमारी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन को नेचुरल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आप इन्हें रेगुलर यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और ज्यादा फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट लगेगी। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर कोई काम आपको बहुत आसान लगता है तो ऊपर बताए गए इडियम्स में से आप कौन सा इडियम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। कमेंट्स में बताना कि आप इनमें से कौन सी गलती पहले करते थे और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो ऐसी और आसान डेली यूज इंग्लिश सीखना तो अभी सब्सक्राइब करो और हमारे भाषा बड़ी चैनल को बेल आइकन दबाओ। यहाँ हम इंग्लिश को बनाते हैं सिंपल और फन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। बाय बाय।